1950 में, तो उर्दू हट चुकी थी, उर्दू नहीं रही थी, इंग्लिश थी, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। तो ऐसा है, व्यायाम मेरा एक जीवन का अंग था। व्यायाम करना, दौड़ करना, व्यायाम जो होते हैं देहात में जो किए जाते हैं, वो इतना करता था मैं कि हर इंसान, हर बच्चा कर नहीं सकता, लेकिन मैं करता था। फिर फौज में, मिलिट्री में मैं ड्राइवर भर्ती हुआ था, ड्राइवरी सीख ली, गाड़ी चलानी सीख ली। 4.25 साल मैंने मिलिट्री की नौकरी की। सरकार के महकमे की थी ये, सरकार का महकमा, मिलिट्री वगैरह, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सर्वेंट हैं, उनकी तनख्वाह 45 रुपए शुरू होती थी। सोने का भाव, सोना कुल 40 रुपए का 1 तोला। भारत पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक 4000 मील लंबा पूर्व से पश्चिम और 4000 मील उत्तर से दक्षिण। 5 देश, रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, 5 देश, तमाम दुनिया की राष्ट्रपतियों की मीटिंग होकर के ये 5 देश प्रमुख माने गए हैं। ये जो फैसला लेंगे, ये जो कुछ कहेंगे, वो तमाम दुनिया के देशों ने माननी पड़ेगी वो बात। कि मैंने जो 100 मील पानी तैरता था, बहुत अच्छी बढ़िया प्रैक्टिस। पहली बार कद तैरने का मौका मिला था आपने, किस तरह से मिला था? गांव से ही तैराक था मैं, अपने गांव से ही तैराक था। तो 4 नौकरी की, मिलिट्री की, पंजाब पुलिस की और दिल्ली पुलिस की और CBI पुलिस की। गॉड इज नाउ हियर। एक डैश ने सारा अर्थ बदल दिया। डैश नहीं होता तो नोवेयर, परमात्मा कहीं नहीं है। और डैश ने कमाल कर दिया कि गॉड इज नाउ हियर, परमात्मा अभी अभी यही है। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। फिलहाल तो तोड़ में हाँ भाई और दादा राम कौर हमारे साथ में है, जो पुराना टाइम के मिलिट्री में रहे हैं, बहुत तगड़े तैराक रहे हैं और जिसकी नॉलेज बहुत जबरदस्त है। थोड़ा सा आपने एडजस्ट करना पड़ेगा, दादा ने थोड़ा सा ऊंचा सुना है, इस वजह से मैं कोशिश करूंगा कि दादा तो ऊंची आवाज में मैं मेरी बात सुनाऊं और किमें आप अच्छा सीखे। दादा राम राम। पहला तो राम राम भाई। दादा उम्र कितनी होगी पहला? मेरी? हाँ, उम्र 1900, तकरीबन 1940 का साल याद है मेरे को। 1940 में पैदा हुआ। ओके। तो अब 2000 कितना 26 चला हुआ है। हाँ। अब ये लगा लो 1940 से लेकर 26 तक कितने साल बनते हैं। तो शुरू की पढ़ाई लिखाई किस तरह से रही थी? शुरू में? हाँ, शुरू में हमारे देश में इतनी गरीबी और तंग हालत थी। आपकी पढ़ाई दादा, आपकी पढ़ाई किस तरह से रही थी शुरू में? घरेलू? हाँ, आपकी पढ़ाई आपने पढ़े भी होनी, आप पढ़ाई करी आपने? 9th। अच्छा, 9th। तो किस तरह का पढ़ाई लिखाई के बारे में बताओ पहला तो। शुरू में पढ़ाई लिखाई के बारे में यही है, बहुत सादापन था, बहुत सादापन था। उर्दू, मुसलमानी भाषा उर्दू होती थी ना, वो मैं जिस साल दाखिल हुआ स्कूल में 1950 में, तो उर्दू हट चुकी थी, उर्दू नहीं रही थी। इंग्लिश थी, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, ये 3 भाषाएं थी। नौकरी लागने का कुछ सिस्टम होए करता, किस तरह का नौकरी निकले कर दी उस टाइम पे? क्या भर्ती किस तरह तो होया था? भर्ती नौकरी शुरू में नौकरी लग गया तू, तो किस तरह किस प्रक्रिया लग गया था? तो ऐसा है, व्यायाम मेरा एक जीवन का अंग था। व्यायाम करना, दौड़ करना, व्यायाम जो होते हैं देहात में जो किए जाते हैं, वो इतना करता था मैं कि हर इंसान, हर बच्चा कर नहीं सकता, लेकिन मैं करता था। तो 9th जब मैंने की तो आगे मैट्रिक में दाखिला लेना था। 9th का एग्जाम दे दिया और फौज की नौकरी हो रही थी रोहतक में। मैं जाकर लाइन में लग गया।
जाते ही मेरे को फौज में ले लिया, तो मैं ठीक नहीं कर सका, मैं फौज में चला गया 9th करने के बाद में। फिर फौज में मिलिट्री में मैं ड्राइवर भर्ती हुआ था, ड्राइवरी सीख ली, गाड़ी चलानी सीख ली। 4.25 साल मैंने मिलिट्री की नौकरी की। उसके बाद में मैं मिलिट्री की नौकरी छोड़ के आ गया। तो शुरू में तनख्वाह कितनी थी लागदे ही? तनख्वाह? हाँ, तनख्वाह तो 45 रुपए थी, 40 और 5 कुल 45 रुपये। 45 रुपये। तो घर का खर्च किस तरह का चाले करता उसमें? और सरकार के महकमे की थी ये, सरकार का महकमा, मिलिट्री वगैरह, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सर्वेंट हैं उनकी तनख्वाह 45 रुपए शुरू होती थी। तो घर का खर्च किस किस तरह का चाले करता? 45 रुपया में के चीज आए कर दी उस टाइम पे? क्या 45 रुपए में के चीज खरीदी जाए कर दी? उस तनख्वाह में के चीज आ जाए कर दी? सारी चीज मॉडल थी, अपनी जरूरत की। बहुत सस्ते भाव थे, भाव भी तो सस्ते थे ना। 4 रुपए का 1 किलो घी आ जाता था, 4 रुपए का। तो 40 रुपए दिए और 10 किलो घी ले लिया, और 10 किलो महीने में खाया भी नहीं जा सकता, मानते हो ना। तो हर चीज का भाव बहुत सस्ता था। सोने का भाव, सोना कुल 40 रुपए का 1 तोड़ा। तोड़ा पहला 12 ग्राम का होए करता या 10 ग्राम का होए करता? ऐसा है, ग्राम सिस्टम उस टाइम पर नहीं था, ग्राम सिस्टम उस टाइम पर नहीं था। उस पर टाइम था, बल्कि किलो भी नहीं कहते थे, किलो वेट ना, शेर बोलते थे। और शेर में किलो में 6 तोड़े का फर्क होता था। किलो 6 तोड़े ज्यादा है और शेर 6 तोड़े कम होता था। पहले के माप तोल अलग थे और अब के माप तोल अलग है। और जो जमीन के रेट है उस टाइम पे के कुछ होए कर दे? जमीन, ये जमीन, हाँ, इसका बढ़िया से बढ़िया जमीन, बढ़िया से बढ़िया 20,000 रुपए का 1 किला, 5 बीघा जमीन, 5 बीघा जमीन, 1 किला बोलते थे उसको, कुल 20,000 का। और आज 20 करोड़ का भी नहीं मिलता। और जिस टाइम मैंने शुरू की जब 45 रुपया आपने मिले कर दे, जो अपना आसपास में कोई ट्रैक्टर भी था गांव में? नहीं, कुछ नहीं था। तरक्की नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई भी तरक्की नहीं थी देश के अंदर उस टाइम पर। ये बाद में तरक्की होती गई आज इस हालत में है। लेकिन अब भी कई देश हमारे से बहुत आगे हैं। अब कई देश हमारे से बहुत आगे हैं। हमारा भारत पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक 4,000 मील लंबा पूर्व से पश्चिम और 4,000 मील उत्तर से दक्षिण। रूस जो है, रूस हमारे से 11 गुना बड़ा है। अमेरिका जो है वो हमारे से 9 गुना बड़ा है। चीन हमारे से 3 गुना बड़ा है। उन्होंने तरक्की भी हमारे से ज्यादा कर रखी है और क्षेत्रफल में भी हमारे से ज्यादा है। इसलिए 5 देश, रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, 5 देश तमाम दुनिया की राष्ट्रपतियों की मीटिंग होकर के ये 5 देश प्रमुख माने गए हैं। ये जो फैसला लेंगे, ये जो कुछ कहेंगे, वो तमाम दुनिया के देशों ने माननी पड़ेगी वो बात। 4-4.5 साल के बाद में नौकरी क्यों छोड़ दी फिर? वो छोड़ दी, वो न्यू छोड़ दी कि मैंने जो 100 मील पानी तैरता था, बहुत अच्छी बढ़िया प्रैक्टिस नहीं करके। पहली बार कद तैरने का मौका मिला था आपने? किस तरह से मिला था? गांव से ही तैराक था मैं, अपने गांव से ही तैराक था। जोड़ का खिलाड़ी था पहले? हाँ, गांव में जो पानी होता है तालाबों में, ये तो मैंने 2026 है ना,
2009 तक भी तैरा हूँ मैं, 2009 तक भी तैरा हूँ तालाबों में, प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए। और न्यूकाग्रह प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास के बल पर कितना भी कुछ बन सकता है, इंसान तरक्की कर सकता है अभ्यास के बल पर। और किया नहीं अभ्यास याद तो कैसे आवेगा, फिर कामयाबी नहीं मिलती। तो कुछ बातें, एक्सेस इज द बैड, जाति बहुत बुरी चीज है, जाति नहीं करनी चाहिए। एक्सेस इज द बैड एवरीथिंग, हर जगह कहीं भी लागू कर लो, जाति नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं जाति के ऊपर सवार था, जाति के ऊपर सवार था। जाति करो, जाति करो, जाति करो, इतनी जाति कर देता था शरीर के साथ में कि लगा ही रहता था। नहीं 100 मील वैसे ही तैरेगा आदमी। पहली बार समुद्र में उतरने का मौका किस तरह का मिला था? समुद्र में जाता था मैं। ड्यूटी थी उड़ा आपकी? ना, ड्यूटी नहीं थी, वैसे ही शौकिया छुट्टी दे करके चला जाता और समुद्र के अंदर छलांग लगा देता। बहना की कोई चीज़ मानता नहीं था, भाई मच्छी निकल जाएंगी, मच्छी खा जाएंगी, इस चीज़ का कोई भय नहीं था। बस समुद्र के अंदर तैरना तैरना, जहाँ पर कम से कम 20-25 फुट पानी हो समुद्र का, उस पर किनारे में तैरता रहो ऐसे आसपास। यह नहीं लंबा समुद्र के अंदर चला जाए 100 मील ना, उस उधर से उधर, उधर से उधर ऐसे। जो यू मापया था नहीं 100 मील आपने माप दिया था, वो किनारा किनारा पे मापया था या फिर अंदर जाकर मापया था? नहीं, गोता मार के मापता था ना। अच्छा, गोता मार लेता है 20 फुट तक का पानी में, जमीन में, कुएं के अंदर गोता मारता था मैं। जो गांव में कुएं होते हैं ना, बाल्टी बाल्टी टूट के गिर जाती थी किसी की, तो मैं गोता मार के निकाल लिया करता। इतना सांस का अभ्यास बना रखा था मैंने। कितनी देर सांस रोक ले कर दे आप? लगभग तकरीबन 5 मिनट, तकरीबन 5 मिनट सांस रोक लेता था। और 5 मिनट में दादी पता नहीं क्या से क्या कर देगा। तो आम आदमी कितनी देर तक सांस रोक पावा है? आम आदमी ये जो संसार में घूम रहे हैं, ये हैं, इनका तो बस सांस लगातार चलता रहता है, आना जाना लगा ही रहता है, रोक नहीं सकते हैं ना। फिर ये तो खिदुआ ही है तो सारी सांस को रोकना योग क्रिया का ज्ञान होना चाहिए। अच्छा। योग क्रिया, और मेरे को सारी बातें याद हैं, योग क्रिया मेरे को याद है। धार्मिकता के बारे में, धर्म के बारे में, खास करके हिंदू धर्म के बारे में, वैदिक धर्म के बारे में, गीता रामायण के बारे में है। उस नौकरी छोड़ने के बाद में कौन सी नौकरी में गए फिर आप? मैं पंजाब पुलिस में आ गया, वो मिलिट्री की नौकरी छोड़ के। हाँ। और मैं पंजाब पुलिस में आ गया। पंजाब पुलिस की मैंने 1 साल की, फिर वो भी छोड़ दी। अच्छा। फिर मैं दिल्ली पुलिस में चला गया, फिर दिल्ली पुलिस की 2 साल करके, और फिर उससे मैं डेपुटेशन पे सीबीआई पुलिस में चला गया। सीबीआई में तो 4 नौकरी की, मिलिट्री की, पंजाब पुलिस की, और दिल्ली पुलिस की, और सीबीआई पुलिस की। सीबीआई का काम किस तरह का हुआ है? सीबीआई किस तरह का काम करा है? सीबीआई देखो ऐसी बात है, ये जासूसी का काम है, जासूसी का महकमा है। ये आम पब्लिक में इसका प्रचार ना करना अच्छा है। अच्छा नहीं, मैंने देखो उसमें ईमानदारी या फिर किसी भी आदमी को नहीं तो सीबीआई में भर्ती कर देनी, ईमानदारी तो सबसे पहले देखी जावा, उसकी परखी जाती होगी। देख दादा सीबीआई में कर कह रहे तो सीबीआई वाली आ गई, इसके अंदर तो कीड़ा जाग गया। सीबीआई वाला तो बताओ को नहीं अपना था कुछ भी, तो वह चीज हो गई है। तो सीबीआई के बारे में जिक्र करना ठीक को ना, जो कुछ भी है ना चल रहा है, जो है चल रहा है। तो आपकी ईमानदारी के किससे बताओ उसका? मैं सीबीआई में जो डायरेक्टर ने आपकी ईमानदारी देखी थी नहीं, उसका बारे में बताओ। उसके बारे में यही है कि भाई अपने नाखून से जो कमाई होती है, नाखून से कमाई होती है। जैसे मैंने बताया
तनख्वाह थोड़ी है, थोड़ी होती है कांस्टेबल की। जितना छोटा कर्मचारी होगा उतनी थोड़ी तनख्वाह होगी, हाँ मानते हो ना। तो थोड़ी है, थोड़ी तनख्वाह पर निर्भर था मैं। तो मैंने उसी में काम चलाना था। ये मेरा दिमाग मान्या हुआ था कि ऑनेस्टी, ईमानदारी सबसे बेस्ट होती है। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। वो सबसे अच्छी होती है। तो उसमें चाहे गुजारा हो और चाहे ना हो, लेकिन अपनी कमाई में गुजारा करो। बाहर की कमाई घर में आनी नहीं चाहिए। ये अंतस्करण अंदर जल में मान रखी थी ये बात। इसे वजह तो आज दो आप दो आज गाड़ी घोड़े बंगले कुछ को नहीं, इसे वजह तो को नहीं। हाँ। नहीं तो माल बतेरा जीव रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है जी। बड़े समय गुजर गए, वो बड़े समय गुजर गए। लालच देनी भी आए होंगे दादा? ना, लालच देनिया कोई नहीं आया मेरे पास। अच्छा, सबती बेरा था कि रामकर मानदा को नहीं है भाई, पता ही नहीं लोगों ने, पता था या ना था, या अफसर के द्वारा मीटिंग में पता चल जाया करे हैं, या ड्राइवर अगर बेईमान हो, हाँ, तो कहनी नहीं चाहिए मैंने ये बात है। ड्राइवर में ऑफिसर क्या कहेगा, भाई देखो ये बात मेरे से मत करो, ये बात मेरे पीए से बात करो, मेरे एसडीओ से बात करो। और ये वो भी नहीं मानते, वो भी नहीं मानते। अरे मेरे ड्राइवर से बात कर लो। तो क्या मतलब है कि कुछ खा लेगा, कुछ पी लेगा, हैं, और इसका बेचारे का गुजारा हो जाएगा, समझे ना। तो यह अफसरों की चाल होती है। परखने की भी होती है, और एक डायरेक्ट हाथ लेना देना, हाँ। उसमें नहीं फंसेगा। किसी के माध्यम से पैसा आ जाएगा। तो आपने डायरेक्टर का घर की चाबी नहीं पी थी, आपने बताया था। डायरेक्टर का घर की चाबी नहीं पी आपने, कभी कह रहे थे आप। ना ना, कभी भी किसी उत्सव में, किसी पार्टीबाजी में कभी मैंने किसी के घर की चाय नहीं पी, न खाना खाया। और साधारण से क्वार्टर में रहता था। मेरे को याद है उस टाइम का किराया 25 रुपये महीना, कुल 25 रुपये एक महीने का किराया, यही देना पड़ता था। अब तो वाद मैं दो मानता हूं, भौतिकवाद, अध्यात्मवाद। हैं, भौतिकवाद में तो ये विज्ञान वगैरह, विज्ञान है जो अपना श्यामी है सारा सौदा आ गया। हाँ, आप प्रत्यक्ष देख सका। विज्ञान की विद्या चाहे कुछ भी है, कितनी भी हाईएस्ट हो जाए, विज्ञान कितना भी हाईएस्ट हो जाए, इसको भौतिकवाद कहेंगे। अध्यात्मवाद, अध्यात्मवाद वो है जिसने भौतिकवाद से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं, सिर्फ परमात्मा से वास्ता है। वो तो अंदर का विषय है। वो तो अंदर का विषय है। जो भौतिक है वो तो अंदर का विषय है नहीं। अध्यात्म जो है नहीं, अध्यात्म तो अंदर का विषय है। और जो भौतिक है वो बाहर का, जो आप देख सका हाँ वो है। तो इनका मेल को नहीं खानदान, क्योंकि भौतिक जो विज्ञान है वो इसकी मानदा को नहीं आपका अध्यात्म ने। विज्ञान जो है वो उपकरणों के ऊपर आधारित है। उपकरण होने जरूरी है, उस पर आधारित है। और अध्यात्मवाद अपने शरीर के ऊपर लागू होगा, उसमें उपकरण की जरूरत नहीं है। अपना शरीर ही उपकरण बनाना पड़ेगा उसने। और वो सही मायने में मैं मानता हूं, जो परमात्मा से मिल चुका हो, कोई ऐसा महात्मा दुनिया में क्या है, लाखों में तो है नहीं, लाख आदमी इकट्ठे कर लो और परमात्मा को जानने वाली हैसियत उन लाखों में ढूंढो, एक नहीं मिलेगा। लाखों में तो है नहीं, और कोटि मध्य कोई एक, करोड़ आदमियों में कोई एक मिल सके, कोई एक मिल सकता है। और नहीं तो दरवाजे से फिर जाते हैं ऐसे भूत अनेक, गए गवाए। परमात्मा के घर पर जा चुका
महात्मा जा चुका, वापस आ गया। इतना थक गया, इतना थक गया करता करता भगवान का भजन, इतना थक गया कि आस्था टूट गई। दर पे जाएगा ना, दरवाजे पे जाके आस्था टूट गई, यूं पड़ गया, अचेत हो गए। वापस शरीर के में फिर जीवात्मा आएगी, गई हुई शरीर से निकल के गई, लेकिन वापस फिर शरीर में आएगी। तार जुड़े हुआ होता है ना। और आकर के पड़ोसियों ने पता था कि महात्मा बहुत जबरदस्त है, ये महात्मा बड़ा जबरदस्त है और ये अचेत हुआ है, तो कोई ना कोई परमात्मा की इसकी बात हुई है। हाथ जोड़ के उस आदमी से, महात्मा से और ग्रामवासियों ने, पड़ोसियों ने कहा, महाराज सच्ची सच्ची बात है, सच्ची बात परमात्मा के बारे में आपके सिवाय संसार में कोई व्यक्ति हो नहीं सकता जो आप जितनी तपस्या कोई कर ले। आप अचेत हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, तो क्या रहस्य था वो, क्या देखा आपने? तो क्या हुआ? वो बोला सच्ची बात पूछोगे? बोला हाँ। बोले तुम यकीन नहीं करोगे। नहीं जी, आपकी बात का यकीन नहीं करेंगे, आप जो हुआ है वो बता दो बस। अचेत क्यों हुए? बोला मैंने आखिरी दम पे जब अचेत हो ही गया और मैं श्रद्धाहीन हो गया, आस्थाहीन हो गया, पावरलेस हो गया, तो मैंने ये फैसला ले लिया कि गॉड इज गॉड, GOD गॉड, गॉड माने परमात्मा, गॉड इज नो वेयर। और मैं चेत हो गया। जब इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत की और फिर भी परमात्मा के दर्शन नहीं होते, फिर भी परमात्मा के दर्शन नहीं होते, और बस चत हो गया, मैं बेहोश हो गया। गॉड इज नो वेयर, मैं तो इस निश्चय के ऊपर पहुंचा हूं। बोले भाई इतना बड़ा महात्मा, इतनी बड़ी तपस्या, और संसार में कौन करेगा भाई, इस जैसी तपस्या नहीं कर सकता। और इसने फैसला सुनाया है कि गॉड इज नो वेयर, तो भाई ये फैसला अगर सच्चा मानना है तो ये मानना पड़ेगा परमात्मा है ही नहीं। विज्ञान ये जो कुछ है, हाँ, विज्ञान से रचना रची जा रही है। आदमी पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, ये क्रिया चलती रहेगी। परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं हुई इस महात्मा के द्वारा। तो बड़े विचार में आप जैसे बुद्धिमान आदमी दरवाजे से आवे और उसने लिख रखा दरवाजे पर पड़े पे कि गॉड इज नो वेयर। आवे पढ़े चले जाए, आवे पढ़े चले जाए। एक आप जैसा समझदार है, लाखों में है नहीं, कोटि मध्य कोई एक, वो आया और दरवाजे पे लिखा हुआ देखा गॉड इज नो वेयर। तो उसने क्या किया, एक काला कोयला पड़ा था, लकड़िया कोयला काला जड़ा हुआ ठंडा कोयला पड़ा था, वो उठाया और तो लिख रखा था गॉड इज नो वेयर। वेयर जो शब्द है उसमें डब्लू लगेगा पहले, हैं? उसने क्या किया, डब्लू का आगे डैश लगा दिया, यूं निशान लगा दिया कोयले से। इफ डब्लू वेयर के की तरफ नहीं पड़ा जाएगा, नो है ना, नो उसकी तरफ आ गया डब्लू, उधर पड़ा जाएगा, क्यों डैश लग गया ना डब्लू का आगे, नाउ हर हो गया। तो क्या हो गया, गॉड इज नाउ हियर।
एक डैश ने सारा अर्थ बदल दिया। डैश नहीं होता तो नोवेयर, परमात्मा कहीं नहीं है। और डैश ने कमाल कर दिया कि गॉड इज नाउ हियर, परमात्मा अभी अभी यही है। अब वो जो अचेत हो गया था, उसने सुबह सुबह उठ कर देखा और 10 आदमी खड़े, बोले महाराज महाराज महाराज। वो बोला क्या महाराज? ये आदमी कौन है जिसने डब्लू के सामने डैश लगाया है? इसको तलाश करो। ये जानता है गॉड के बारे में, परमात्मा के बारे में। जो मेरा आखिरी निर्णय था कि परमात्मा कहीं नहीं है, उसको इसने ये सिद्ध कर दिया परमात्मा अभी अभी और यही है। इस आदमी को तलाश करो। फिर उस आदमी की तलाश में पड़ गए, और वो इतना ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म का जानने वाला, ब्रह्म कहते हैं परमात्मा को। जिसने नहीं ब्रह्म का ज्ञान, जिसने परमात्मा को नहीं जाना, तो उसने ब्राह्मण नाम धराया क्यों? ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म जमा अयन। ब्रह्म माने परमात्मा, अयन कहते हैं दायरे को। जो परमात्मा के दायरे में वो चला गया, जिसकी आत्मा, वो ब्राह्मण कहलाने का हकदार है। ब्रह्म को जिसने जान लिया, इसको ढूंढो, ये कौन है? अब वो क्यों प्रकट होगा दुनिया के सामने? क्यों दुनिया के सामने प्रकट होगा? क्यों? अब दुनिया फिर उसको भजन तक नहीं करने देगी, उसको मौका नहीं देगी भक्ति करने का। सत्संग होता रहेगा, सत्संग होता रहेगा। 10 आदमी आते ही रहेंगे उसके पास, सुत्ते को भी उठा लेंगे। महाराज उठ रहा है, हम तो वहाँ से चल के आए 250 मील से, 500 मील से आपके पास मिलने के लिए आए हैं। अब उन्हें सुत्ते उठना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल। तो आराम भी गया उसका, तपस्या करनी थी वह भी गई हैं। वो कहते हैं करते रहे बात दोनों, मैं और आप दोनों बात कर रहे हैं ना। हाँ। हैं? करते रहे बात दोनों, बात तो हमें दिन लिख रहे हैं। 12 घंटे की रात होती है ना। हाँ। तो 12 घंटे बातचीत चल गई, शाम को बैठे थे और सारी रात बीत गई, पता भी नहीं चला सारी रात बीत गई, इतने दिन लिख रहे हैं। हाँ? ज्ञान की व्याख्या, ज्ञान की महिमा इतनी लंबी चौड़ी है कि एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, सारा जीवन व्यतीत हो जाए बातों में, लेकिन परमात्मा का हल नहीं मिलेगा।